देखेंगे कि यूरोप जो है दो गुटों में बट गया था, दो मित्र गुटों में बट गया था। एक गुट में कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और दूसरे गुट में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के, है ना। 1908 के लगभग तक दोनों गुटों ने युद्ध की संपूर्ण तैयारियां कर ली थी। आगे चल करके क्या होता है कि ऑस्ट्रिया जो है बोस्निया को क्या कर लेता है? हड़प लेता है। ऐसी परिस्थिति में ऑस्ट्रिया अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए अपने राजकुमार आर्कड्यूक को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में क्या करता है? भेजता है शक्ति प्रदर्शन के लिए, है ना। जब वहां पर जाता है तो वहां पर अपनी शक्तियों को दिखाता है, हमारी शक्ति ये है, हमारे पास ये हथियार, ये सैन्य शक्तियां हैं, और अपनी शक्तियों को पूरा प्रदर्शित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां की जो जनता थी उनको ये चीजें पसंद नहीं आती है, और वो जो है आर्कड्यूक की हत्या कर देते हैं। आगे चल करके ऑस्ट्रिया जो है पूर्ण रूप से ये जो हत्या हुई थी आर्कड्यूक की, वो किस पर आरोप लगाता है? सर्बिया पर लगाता है ना। क्योंकि आर्कड्यूक को मारने वाला जो व्यक्ति था वो स्लाव जाति का था। किस जाति का था? स्लाव जाति का, है ना। और वो जो है सर्बिया के मूल निवासी थे। तो सर्बिया पर जब ये आरोप लगती है तो सर्बिया इस चीज को एक्सेप्ट करता है और अपना क्षमा पत्र जो है ऑस्ट्रिया के पास भेजता है ना। जब ऑस्ट्रिया के पास क्षमा पत्र भेजता है तो ऑस्ट्रिया उस क्षमा पत्र को अस्वीकार कर देता है, और फिर 1914 ईस्वी में युद्ध स्टार्ट हो जाती है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया और युद्ध स्टार्ट हो गई। इसी कड़ी में जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य स्टार्ट हुआ तो आगे ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य भी संबंध कुछ नहीं चल रहे थे। तो रूस ने किस पर आक्रमण कर दिया? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। जब रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो ऑस्ट्रिया का मित्र राष्ट्र कौन था? जर्मनी का, है ना। तो जर्मनी जो है इसका साथ देने के लिए आ गया, और इस बीच में युद्ध लगभग बढ़ने लगे। जर्मनी और जापान के मध्य मामला कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और जापान ने किस पर आक्रमण कर दिया? जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, है ना। जापान जो है जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, और जर्मनी के जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी का सपोर्ट किया, और आगे चलकर देखते ही पूरा विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध के लपेट में आ गया। और ये युद्ध जो है 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चली, और बहुत विध्वंसकारी और बहुत विनाशक रही। आगे चलकर के 1918 में युद्ध समाप्त होती है। कैसे समाप्त होती है? एक शांति संधि के माध्यम से। आगे चलकर के 1918 से 19 में एक संघ बनता है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, है ना। जिसके निर्माता अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन थे। इन्होंने 14 सूत्रीय सिद्धांत दिया था, जिसके बाद ये जो प्रथम विश्व युद्ध की वो समाप्त होती है। और समाप्ति के बाद क्या होता है? 1919 में वर्साय की संधि होती है। इसके बारे में आप लोग पढ़ाए हैं, है ना। वर्साय की संधि में जो शर्तें थी, जो कानून लाए गए थे, जो नियमावली लाई गई थी, वो संपूर्णतः किसके खिलाफ लाई गई थी? जर्मनी के खिलाफ लाई गई थी। और 1919 के बाद से जर्मनी जो है वहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था आ जाती है, लोकतंत्रीकरण आ जाती है। इससे पहले वहां पर क्या चल रहा था? जर्मनी में राजशाही शासन सत्ता चल रही थी। कैसर विलियम द्वितीय का सत्ता चल रहा था। लेकिन जैसे 1919